Yes, hello everyone. Let's begin Science Chapter 2 Acid, Base and Salt for Standard 10th. Students, before we go further, I want you to revise what you have studied regarding acids and base in Standard 9th. In Standard 9th, you have studied that acids are generally khatta in taste, acids are sour in taste, and base are bitter, kadwa in taste. Base convert red litmus paper to blue and acid converts blue litmus paper to red. Now this is what idea you have about acids and base as per your 9th standard. Fine students, now let me tell you regarding some natural indicators. आपको पता होगा टर्मरिक जिसको हम हल्दी कहते हैं, हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर, राइट. सपोज करिए कि आपके वाइट शर्ट पे कड़ी के या दाल के दाग लग जाते हैं. सो व्हेन यू अप्लाई सोप ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट हैविंग कड़ी दाल, दैट पार्ट बिकम्स रेडिश ब्राउन. यू नो व्हाई इट बिकम्स रेडिश ब्राउन? बिकॉज सोप एक बेस है. व्हाट इज सोप? It's a base, and when it comes in contact with turmeric, when soap comes in contact with turmeric, it becomes reddish brown, right? And if you wash it with plenty of water, उस कड़ी के दाग पे साबुन लगा के अगर उसको plenty of water के साथ वॉश करेंगे, it will turn yellow again. So turmeric is an example of natural indicator. I repeat, turmeric is nothing but हल्दी. ओके, जो आप लिटमस पेपर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. एक प्लांट है लिचिन, देयर इज अ प्लांट कॉल्ड लिचिन. इसमें से हमें लिटमस सॉल्यूशन मिलता है विच इज ऑफ पर्पल कलर. ओके, सो देयर आर मैनी नेचुरल इंडिकेटर्स. Even a red cabbage leaves, many of the flowers, बहुत सारे natural indicators हैं that we will see further in this chapter. Now there are two synthetic indicator. Now please understand indicator means what? Indicator मतलब जो आपको बता सके कि ये acid है या base है, और synthetic मतलब man made. So कुछ man made indicators हैं which will tell us whether the substance is acid or base, and those are methyl orange and second is phenolphthalein, जो लेबोरेटरी में बहुत काम आता है, phenolphthalein. So here we are going to study about these acids and base in detail, and we will see how they are useful in our day-to-day life. So let's rock. Now talking about these acids and base in detail, कुछ substances ऐसे होते हैं, देर आर सर्टन सब्सटेंसेस जिनको अगर हम एसिड और बेस में डालें ना तो उनका ओडर मतलब स्मेल, देयर स्मेल चेंजेस, एंड सच इंडिकेटर्स आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. आई रिपीट, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब एसिड या बेस में डालने से उनका स्मेल चेंज हो जाता है. ओके, सो उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आपको थोड़ा फाइनली चॉप्ड ओनियन को बारीक काटना है, बहुत ही बारीक से ओनियन को काटना है और उसको एक प्लास्टिक बैग में डाल देना है, और उस प्लास्टिक बैग को क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप से उस प्लास्टिक बैग को हमें टाई कर देना है. नाउ दिस प्लास्टिक बैग कंटेनिंग ऑनियन, कीप इट इनसाइड योर रेफ्रिजरेटर, राइट. आई जस्ट रिपीट वंस मोर. आपको बारीक कटा हुआ ओनियन लेना है, उसके अंदर आई फॉरगॉट टू टेल यू, उसके अंदर क्लीन क्लॉथ के कुछ स्ट्रिप्स डाल देने, 10-12 एज मेनी एज पॉसिबल. क्लीन क्लॉथ स्ट्रिप, जैसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, वैसे कपड़े के छोटे छोटे स्ट्रिप्स बना के उस ओनियन की बैग में डाल देना है, और इस बैग को आप टाइटली टाई कर देंगे. फाइन स्टूडेंट्स, कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर. The next day, you open the bag and take out some strips. उनमें से कोई एक या दो स्ट्रिप आप निकाल लीजिए और उनका ओडर चेक कीजिए, उसकी स्मेल चेक कीजिए.
सो उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग ओनियन स्मेल आएगी. आई रिपीट, उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग ओनियन स्मेल आएगी. राइट. अब क्या करना है, उस क्लॉथ के स्ट्रिप्स को, टेक एनी 2 स्ट्रिप्स, एक पे HCl डालिए, मीन्स एसिड डालिए, और दूसरे पे NaOH मतलब बेस डालिए. ठीक है. और HCl और NaOH दोनों डालने के बाद एक स्ट्रिप पे HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरे पे बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए. और डालने के बाद आफ्टर सम मिनट्स अगेन चेक देयर ओडर, उनका ओडर फिर से चेक कीजिए. सो यू नो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट जिस स्ट्रिप पे आपने HCl डाला है उसको जब आप स्मेल करेंगे, यू कैन स्टिल स्मेल द ओनियन फ्रॉम इट. इट मीन्स दैट एसिड डालने से ओनियन की स्मेल नहीं जाती. हाँ, बट जिसमें आपने बेस डाला है, जिसमें आपने बेस डाला है उस स्ट्रिप को अगर आप स्मेल करेंगे, सो नाउ देयर विल बी नो ओनियन स्मेल कमिंग आउट ऑफ दैट. सो इट्स वेरी सिंपल that it is a natural indicator. In the same way, vanilla essence, market में हर flavor का essence मिलता है. Vanilla essence is also one type of natural indicator. Vanilla essence मतलब देखो, take some acid, HCl solution acid ले लो, take some HCl solution hydrochloric acid और उसमें थोड़ा सा vanilla essence डाल दीजिए. So when you put vanilla essence in it, you will find that vanilla का smell नहीं जाएगा. हाँ, लेकिन अगर आप बेस में वेनिला एसेंस डालोगे देन वेनिला एसेंस का स्मेल चला जाएगा. सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट मी एक्सप्लेन टू यू हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर. एसिड और बेस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. First of all, set this apparatus as shown in figure. सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हमें लेना है 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड और उसके अंदर डालने हैं थोड़े जिंक ग्रैन्यूल, थोड़े जिंक के पीसेस. ओके, फाइन. सो वाटर एंड जिंक ग्रैन्यूल्स, दिस टू विल रिएक्ट and a gas will be liberated. This gas through the delivery tube will pass in a container containing soap solution. यहाँ पे soap solution है. So जैसे ही ये गैस soap solution में पास होगा, some bubbles will come out of it. Bubbles will come out of it. Now bring a burning candle near the bubble. You will observe that the bubbles, they burn with popping sound. Bubbles will burn with popping sound. So why does it happen? Let's understand. Let's make the activity clear again. We have taken acid, we have added some zinc granules to it. When acid and zinc granules react, a gas is liberated. This gas will pass into the container containing soap solution and bubbles will come out of it. Take a burning candle and bring it near the bubbles. Bubbles will explode with popping sound. यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है. Instead of sulfuric acid, if you take hydrochloric acid or nitric acid or acetic acid, the result will be same. Fine students. So let us understand with the help of a equation. So hydrochloric acid और sulfuric acid, हमने पहले एक्टिविटी में sulfuric acid लिया है. So let me write H2SO4. When it reacts with zinc, so zinc is more reactive than hydrogen, so zinc will take the place of hydrogen, so you will get zinc sulfate plus hydrogen gas. तो ये जो hydrogen gas है, this hydrogen gas will pass in the delivery tube, and when the hydrogen gas goes inside the soap solution, bubbles will be formed, and we all know that hydrogen burns with popping sound, and that's why we are able to hear the popping sound. So what is the moral of the story? If you react acid with metal, you get salt plus hydrogen gas.
please remember this general equation. Whenever you react acid with metal, you get salt plus hydrogen gas. Now the same thing you will observe if you take HCl. HCl is also acid. If HCl reacts with Zn, Zn will take the place of hydrogen. So you will get ZnCl plus hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस हमेशा डायटोमिक होता है, तो H2 रहेगा. स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1. चैप्टर 1 में सीखा है. जिंक की वैलेंसी 2, सो दिस विल बी ZnCl2. एंड नाउ लेट्स बैलेंस द इक्वेशन. 2 hydrogen, 2 chlorine, so put 2 here. Again the same thing, acid plus metal gives salt plus hydrogen. So activity 2.3 wants to explain you that whenever acid reacts with metal, we get salt plus hydrogen. This is your general equation on page number 20 of your textbook. Acid plus metal gives salt plus hydrogen gas. Isn't it easy? Now the same thing will happen if you take few zinc granules और उसमें बेस ऐड कर दो. Add 2 ml sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. एक test tube में we have to take some zinc granules, we have to add sodium hydroxide और इनको burn करिए. So what you will observe? So you will observe that sodium hydroxide, which is base, reacts with metal to give you sodium zincate. Sodium zincate is a salt plus hydrogen. इसलिए यहाँ पे अपनी टेक्स्ट बुक में जनरल इक्वेशन लिख दो, बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. सेम थिंग यहाँ देखो, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस प्लस मेटल ऑल्सो गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. फाइन. सो दिस इज द जनरल इक्वेशन दैट यू हैव टू मग अप. बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. Confirm, students? Let's go further. Now let me explain to you how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acid. Now in activity 2.5, take 2 test tubes and mark the test tube as A and B. In test tube A, take 0.5 grams sodium carbonate, means Na2CO3. Okay. And in test tube B, take 0.5 grams sodium hydrogen carbonate. 2 test tube लेने हैं सर. In one we have to put sodium carbonate and in other we have to put sodium hydrogen carbonate. अब दोनों टेस्ट ट्यूब में we have to add 2 ml HCl. दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है 2 ml. What do you observe? Right? So let me explain you what do you observe. So in the first test tube, that is test tube A, we have taken sodium carbonate और उसमें ऐड किया है HCl. In second test tube we have taken sodium hydrogen carbonate और उसमें डाला है HCl. What do you observe? Let's see. So sodium will displace hydrogen. I repeat, sodium will displace hydrogen. तो सोडियम क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा. सो यू विल गेट NaCl. यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, यू विल गेट NaCl. NaCl इज अ सॉल्ट. सो व्हेनेवर सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ एसिड, वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. वी गेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और ये जो गैस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप इसको चेक कर सकते हैं. पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर. लाइम वाटर पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो व्हेन यू पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन लाइम वाटर, योर लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. आई रिपीट, व्हेन यू पास योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर, your lime water is going to turn milky. Right? Now these 2 equations which I have written, they are not balanced. Here sodium is 2, so let's make sodium 2. So this will also make chlorine 2, so let me make here chlorine also 2. Sodium and chlorine are balanced.
carbon 1, carbon 1, oxygen 3, oxygen 3. Yes, now it's a balanced equation. Second equation already balance है, हाँ आप चेक कर लो, it's already balanced equation. ओके स्टूडेंट्स, जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, जब हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, सो डू यू नो व्हाई इट टर्न्स मिल्की? इन लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड दैट इट टर्न्स मिल्की. इट टर्न्स मिल्की बिकॉज व्हेन दे बोथ रिएक्ट इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. नाउ कैल्शियम कार्बोनेट is a solid, it is an insoluble solid which we call precipitate, that means an insoluble solid. So because of this white precipitate, because of this white insoluble thing produced, lime water turns milky. I repeat, lime water turns milky. एक बार कैल्शियम कार्बोनेट बन जाए, एक बार कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बन गया, फिर भी अगर आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करते रहेंगे एक्सेस, देन इट विल फॉर्म CaHCO3 twice calcium hydrocarbonate, and this is a salt which is soluble in water. So what is the moral of the story of this activity? That whenever metal carbonate or metal hydrogen carbonate, when they react with acid, so we get salt, water and carbon dioxide, and this carbon dioxide gas produced can be checked by passing it through a lime water. The lime water will turn milky. The reason why lime water turn milky is formation of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, इसलिए लाइम वाटर मिल्की बन जाए. So the general reaction everybody has to remember that metal carbonate or metal hydrogen carbonate, when they react with acid, we get salt, carbon dioxide and water. Confirm everybody? Now let's come to the important topic of this chapter. What happens when acid reacts with a base? अब स्टूडेंट याद रखिएगा, ये मैंने जानबूझ के स्टार्टिंग में नहीं बताया, so that everybody goes through the entire video. What is a base? जैसे मैंने बताया था, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. बट हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ बेस और एसिड? सी स्टूडेंट्स, किसी भी मेटल के पीछे आप OH लगा दो, इट बिकम्स बेस. जैसे Na मेटल है, OH हाइड्रोक्साइड, सो इट्स अ बेस. Mg मेटल, OH, लेकिन Mg की वैलेंसी 2 है, so MgOH twice is a base. Similarly CaOH twice is a base. Similarly KOH, लेकिन K की वैलेंसी 1 है, so no need to put here 2. It's a base. So किसी भी मेटल के पीछे OH लगाने से it becomes a base. In the same way, acid आपको सिर्फ कौन कौन से याद रखने हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड and acetic acid. Remember these 4 acids, they are more than enough. Hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid. So having this knowledge, let's begin activity 2.6. In activity 2.6 you have to take 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube. हमें 2 ml क्या लेना है? बेस NaOH, और उसमें ऐड करना है 2-3 phenolphthalein जो सिंथेटिक इंडिकेटर है. 2 or 3 drops of phenolphthalein we have to add in NaOH. Now students please remember, phenolphthalein एक सिंथेटिक इंडिकेटर है. Phenolphthalein is a synthetic indicator. Whatever solutions you have, अगर आप उसमें phenolphthalein डालते हैं और अगर उसका कलर पिंक हो जाता है, I repeat, if it turns pink, it means it's acid. Please listen very carefully. If it turns pink, it means it is acid. Oh, I'm sorry. If it turns pink, it means it's base. NaOH is a base. So whenever you add phenolphthalein in a base, it turns pink. So take about 2 ml of base in a test tube and add 2-3 drops of phenolphthalein. So what is the color of the solution? So please note down, it is pink. बेस के अंदर फिनॉफ्थलीन डालने से कलर बिकम्स पिंक.
अब क्या करना है, ऐड डाइल्यूट HCl टू दिस सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप. फिनोफ्थलीन और NaOH आपने मिक्स कर दिया, आपको पिंक कलर मिल गया. अब धीमे धीमे ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें HCl डालिए, एसिड डालिए. सो धीमे धीमे आप देखेंगे when you keep adding drop by drop of acid, the pink color will disappear. Again you put 2-3 drops. Okay, आपने acid add किया. Is there any color change for the reaction mixture? You have to write yes. The pink color disappears. So why did the pink color disappear? Because आपने acid का proportion बढ़ा दिया, right? अब आप उसमें क्या कीजिए, अब आप फिर से add few drops of NaOH, फिर से NaOH डालिए. So NaOH डालने से फिर से बेस का proportion बढ़ जाएगा. Again the pink color will reappear. फिर से acid डालिए, the pink color will disappear. फिर से base डालिए, the pink color will reappear. Fine sir. So what we observe here is that when we add base, जब हम base में acid डालते हैं, so sodium will take the place of hydrogen. So you will get NaCl, that is salt, plus H और OH. ये मिला के क्या बनाएंगे, water. So always keep in mind that whenever a base reacts with acid, we get salt plus water. This is the most important general reaction, which is called neutralization reaction. इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. So what is neutralization? When base reacts with acid, we get salt and water. This is called neutralization reaction. Very, very important. Fine. This is 2.1.4. So we remember that base plus acid gives salt plus water. And we underline here, it is called neutralization reaction. This reaction is neutralization. Fine. Now what happens when acid reacts with metal oxide? तो हम लोग उसके लिए let us take copper oxide. Let me take copper oxide, right, in a beaker, and add dilute hydrochloric acid slowly while stirring. So we have to take copper oxide और उसमें slowly and gradually हमें add करना है hydrochloric acid. So ये हमने लिया copper oxide and in it we have to add slowly and gradually hydrochloric acid. Obviously copper hydrogen की जगह ले लेगा, so you will have copper chloride plus H and O will form water. It means that when metal oxide reacts with acid, we get salt plus water. See students, जब ये reaction होगा, you will find that the solution becomes blue-green. You know why the solution becomes blue-green? Because copper chloride का खुद का color is blue-green. I repeat, you will find that at the end of the activity, when you are stirring it, so you will get the blue-green color of the solution. And why it is blue-green, I repeat, this is because of the formation of copper chloride. So due to formation of copper chloride, you are getting blue-green color. Fine students. And now let's come to the last part of the reactions. What happens when a non-metallic oxide reacts with base? So to understand this, मैंने आपको पहले एक इक्वेशन सिखाया था, मैं आपको फिर से वो इक्वेशन दिखा देता हूँ. Look at this equation. What happens when a non-metallic oxide, so ये एक non-metallic oxide, carbon dioxide is a non-metallic oxide. What happens when a non-metallic oxide reacts with base? So when a non-metallic oxide reacts with base, we get salt plus water. See students, one more thing keep in mind. अगर किसी भी metal के पीछे if there is chlorine, if there is fluoride, if there is iodide,
if there is sulfate, clear, if there is carbonate, if there is hydrogen carbonate. So all these suggest it's an acid. All these suggest it's a salt. Sorry, I'm making mistakes today. Behind metal, if you have chlorine, fluorine, iodine, sulfate, carbonate, or hydrogen carbonate, and many other things, then it means it's a salt. It means it's a salt. So this is easy way to identify a salt. So calcium carbonate is a salt plus water. So students, here you have to remember, whenever a non-metallic oxide reacts with base, then you get salt and water. You get salt and water. Also remember students, metallic oxides are always acidic in nature. ये मुझे कैसे पता चला? सुनो, non-metallic oxides, I'm sorry, non word यहाँ लिखा है, non-metallic oxides are acidic in nature. See, this is a non-metallic oxide, right? अब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ा था, याद करो. बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर. बेस प्लस एसिड. So non-metallic oxide behaves like a acid. Confirm, students? So what do all acids and all base have in common? What is the common thing that you get in all the acids and base? Is there any common chemical property? So let's have a look. Okay, so previously we saw that all acids, when they react with metal, they release hydrogen gas. Okay, so let us understand that all compounds containing hydrogen, are they acidic? So for that, let's understand this activity. So in this activity, we have to take here a solution of hydrochloric acid, a dilute solution of hydrochloric acid. नीचे हमने एक रबर कॉक लिया है, उसके ऊपर 2 nails फिक्स की है, and these 2 nails are connected with the help of wires to a battery and a bulb. Right, now we have poured inside dilute HCl, please do remember that. Now when we switch on the current, you will find that the bulb will glow. The bulb will glow. Now do one thing, instead of dilute HCl, repeat this activity with dilute sulfuric acid, with dilute nitric acid. So does the bulb glow? Yes, it will glow. In case of all the acids, the bulb will glow. Now what about if you put some base inside it? आपने कोई base का solution डाला है. So when you put some base inside this instead of dilute HCl, will the bulb glow? The answer is yes. The bulb will also glow when you put base, NaOH, KOH, still the bulb will glow. But what happens when you put glucose solution, alcohol solution? So in that case, the bulb will not glow. So what is the moral of the story here? What do you understand? What do you conclude? So we conclude that the bulb will start glowing in the case of acid, in the case of base. But when you put glucose alcohol cannot conduct electricity, and so the bulb will not glow. So it means that acidic solution and basic solution, they contains ions. They contain ion. First, let's talk about acids. Acids contain H positive ion, which we call cation, and acids contain H positive ion as cation, and they also contain negative ions Cl negative, which are called anion. So because they have got positive ions and negative ions both, electricity is conducted through these ions. If you take H2SO4 sulfuric acid, तो उसके पास भी H positive ions है और sulfate negative ions, right? So because of these ions, electricity is conducted. So in short, all the acids, they produce hydrogen ions, which we call H positive ions, in solution. In solution means when you pour water to them. So whenever you pour water inside the acid, H positive ion is produced. In the same way, when you put water inside the base, OH negative ions are produced. So acid produces H positive ions and OH negative ions are produced by base. Keep this thing in mind. Acid जब उसका solution बनाते हैं, it always produces H positive ion.
So H positive ion is responsible for acidity, and the base, they always produces OH negative ions. Keep this in your mind. So exactly क्या होता है when you put acid or base in water? Let's come to that. What happens when we put acid or base inside water? Right? So when you put acid inside water, so HCl जब आपने water में add किया, when you put HCl in water, so H will react with, see जैसे ही HCl पहले water में जाएगा, पहले तो ये बात याद रखो, H positive ion and Cl negative ion both will get separated. So this H positive ion, see H positive ion cannot exist alone. इसका independent existence possible नहीं. So H positive ion water के साथ react करेगा and it will form H3O positive. H positive reacts with water and form H3O positive and Cl negative as it is. So see क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन. हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर. दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन. सो हाइड्रोजन आयन को शो करने के लिए आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट्स with water? What happens when you put a base in water? So whenever you put a base inside water, so आपका Na positive और OH negative दोनों separate हो जाएगा और दोनों separately exist करेंगे, वो water के साथ react नहीं करेंगे. So you will get Na positive and OH negative. So whenever a base is added in water, we get OH negative. Whenever acid is added in water, you can say we get H3O positive or hydronium ion or H positive hydrogen ion. Right? Acid always liberates H positive ion, base always liberates OH negative ions in water. I repeat, in water. For example, KOH is a base. When you put it in water, you get K positive and OH negative. MgOH twice is again a base. When you put it in water, again you get Mg positive and OH negative. अच्छा, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं. सच बेस आर कॉल्ड alkali. So alkali, alkali are those base which dissolve in water. All bases do not dissolve, but some bases dissolve and those are called alkali. This alkali are very soapy in touch. बहुत चिपचिपे होते हैं टच में and they are bitter, curvy. Right? Now, going further. अब मैं आपको फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाता हूँ, बट इन अ डिफरेंट वे. सी, वी हैव स्टडीड बिफोर दैट व्हेन अ एसिड रिएक्ट्स विद बेस, वी गेट सॉल्ट एंड वाटर. वी गेट सॉल्ट एंड वाटर, करेक्ट? नाउ HCl प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव, तो H को भूल जाओ, Cl को मैं बॉक्स लगा देता हूँ. NaOH इज अ बेस, इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव. OH नेगेटिव को भूल जाओ, Na को मैं बॉक्स लगा देता हूँ. So this two when react, we get salt. And H positive ion, OH negative ion जो liberate हो रहे हैं, they together form water. They together form water. So what we understand, H positive ions and OH negative ions together they combine to form water. Together they combine to form water. The process of dissolving any acid or base inside water is very exothermic, very risky. Let's do one activity to understand this. So take 10 ml water in a beaker and add few drops of sulfuric acid to it. Okay, and slowly move the beaker. After doing that, touch the bottom of the beaker or touch the base of the beaker. You can feel the heat. You can feel that it is exothermic or heat liberate हो रहा है. And repeat the same activity, but instead of sulfuric acid, take any base, sodium hydroxide, potassium hydroxide. You can feel the same heat. So whenever you add acid or base in water, it is highly exothermic. Lot of heat is liberated. Okay, so we should be very careful when we are adding acid and water. Right?
So when you add water to acid, I repeat, when you add water to acid, जो हीट जनरेट होता है उससे आपका एसिड स्प्लैश हो सकता है. स्प्लैश मीन्स इट कैन कम आउट and it cause burning sensation on your body. Even many times the glass container in which the acid is kept is broken due to lot of heating. So to avoid that, what you should do, आपको कभी भी water को acid में नहीं डालना है. You have to add acid to water, because when you add water to acid, there are chances that the acid will splash, means it will come out of the beaker and it might burn you. So it's always advisable to add acid to water, because if water splashes, it is less harmful compared to acid. So whenever you mix acid or base with water, तो acid और base का जो H positive और OH negative concentration है, it will decrease, and this is called dilution. जो हम कहते हैं ना dilute acid, concentrated acid. Dilute acid मतलब, dilute acid means containing more amount of water, and concentrated matlab having more quantity of acid and very less water. So such a process is called dilution, and such acid is called dilute acid, and such base where we add water is called dilute base. Now please come to the next topic, how strong acid or base are. How can we know कि ये base या ये acid कितना strong है? So it's very simple. Acid which contains more H positive ion are stronger, and the acids which contain less H positive ions are weaker. In the same way, a base which has more OH negative ion concentration is a strong base, and the one which has less OH negative ion concentration is a weak base. So there is a scale which measures the H positive ion concentration. There is a scale developed by a scientist का नाम Sorensen. A scientist Sorensen has developed a scale for measuring hydrogen ions, and that scale is called pH scale. The P stands for potence. It means power. It means इस solution के पास H positive ion का कितना power. pH scale always measures the pH range from 0 to 14. Where 0 means highly acidic and 14 means highly basic. So what is pH? pH indicates how strong a acid or base is. It shows इस solution में acidic या basic nature कितना है. जितना H positive ion ज़्यादा, उतनी pH value कम. Keep in mind. जितना H positive ion ज़्यादा, उतनी pH value कम. So see, 0 to 7 is for acidic, 7 is neutral. तो 7 से जितना आप 0 की तरफ जाओगे उतना acidic nature बढ़ता जाएगा, और 7 से जितना 14 तक की तरफ जाओगे उतना basic nature बढ़ता जाएगा. Okay, so value less than 7 on the pH scale represents acid, value 7 to 14 represents base, and 7 is absolutely neutral. Right? It means that if you have got 3 acids, अगर आपके पास 3 acids हैं, say for example A, B, C, you have got 3 acids. The pH of A is 3, pH of B is 1, and pH of C is 5. So which of the 3 is strong acid? Which of them is strongest? So the answer is जिसका pH 1 है. Answer is B. So less the pH, more the acidic nature, more the H positive ions. Correct students? तो ऐसे 1 mark का question आएंगे. And please see this. Acids that give rise to more H positive ions are said to be strong acids. Example HCl, H2SO4. And the acids that give less H positive ions are said to be weak acid. Example acetic acid, CH3COOH. Example lactic acid. So ये सारे weak acids. Now pH has got a very important role to play in our day-to-day life. Students, our body has got a pH range, and our body works in that particular pH range. So the pH range of our body is from 7 to 7.8. Please keep this in mind. The pH range
is 7 to 7.8. So we can survive in this narrow pH range. We means all the living organisms. Now during acid rain, जब acid mix होता है बारिश के पानी के साथ, first of all we should understand acid rain means what. अगर किसी भी रेन वाटर का pH less than 5.6 है, if the pH of the rain water is less than 5.6, it is called acid rain. Please इसको highlight कर देना. When the pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain. So this acid rain, when it falls in reservoirs, means rivers, lakes, oceans, तो वो जो river का पानी है, it becomes highly acidic. It reduces its pH value, and the organisms which are living in that reservoir, it is difficult for them to survive, and many of the aquatic life, they perish because of the low pH value because of acid rain. Similarly, farmers should know कि जो pH उनका जो soil है उसका pH कितना है, right? They should take care that the soil should not be highly acidic or it should not be highly basic. In both the cases, it adversely affects the growth of plants or the crops. Now this is very important topic. pH in our digestive system. pH कैसे important है हमारे digestive system के लिए? See students, in chapter 6 life process we have studied that our stomach produces acid और उस acid को हम कहते हैं hydrochloric acid. This hydrochloric acid is very useful in digestion. It helps us in digestion. लेकिन जब indigestion होता है, it means कि जब ऐसे substance हमारे body में produce होते हैं, हम ऐसे substance खाते हैं, ऐसा food खाते हैं which is difficult to digest. So during that case हमारे stomach को ज़्यादा acid produce करना पड़ता है. And because more acid is produced in the stomach, it causes pain, irritation. आपको पता होगा आपके stomach में, आपके food pipe में, या आपने सुना होगा burning sensation होती है. Burning sensation in your stomach and food pipe, जिसको हम कहते हैं acidity. तो ऐसे पेन को रिलीव करने के लिए आपने देखा होगा एड्स में या आपके घर पे वो लोग पानी में कुछ डाल के पीते हैं, डुक 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 डुक, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड्स में. तो इनो एक बहुत ही कॉमन प्रोडक्ट है जो आप सब लोग पहचानते हैं, जिससे एसिडिटी दूर हो जाती है. सो उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर बेस है. इट इज़ कॉल्ड एंटासिड. एंटासिड मतलब which acts against acid. So एंटासिड को न्यूट्रलाइज करने के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग एंटासिड यूज करते हैं, लाइक बेस. एग्जाम्पल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज वन base, one mild base which can be used to get rid of acidity. One more important topic is how can pH change? How can pH change be the main reason behind tooth decay? आपके जब दांत सड़ जाते हैं when you go to dentist, उसके पीछे का मेन रीजन होता है pH change. Fine. So students please pay attention. आपके जो दांत हैं they are made up of enamel. Please see enamel. Enamel मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्सीप्टाइट या कैल्शियम फॉस्फेट कह सकते हैं इन सिंपल फॉर्म. सो कैल्शियम फॉस्फेट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी. आपके दांत जिस एनामल से बने हुए हैं दे आर वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस. दे डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. लेकिन हाँ, ये जो एनामल है ना, ये कोरोड हो जाता है, मतलब इसका कलर चेंज हो जाएगा when the pH of the mouth goes below 5.5. प्लीज़ कीप इन माइंड, हमारे जो दांत है ना, आपको पता होगा येलो बन जाते हैं, सड़ जाते हैं. वाई? बिकॉज माउथ का pH शुड नॉट गो बिलो 5.5. अगर माउथ का pH 5.5 से कम हो जाएगा तो आपका इनामल सड़ना शुरू हो जाएगा. इट विल कॉज टूथ डिके. ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? जनरली व्हेन वी ईट फूड, तो खाने के बाद स्पेशली जब हमारे खाने में शुगर होता है, मीठी चीज़ें होती है, सो दिस पार्टिकल्स दे रिमेन इन आवर माउथ इन बिटवीन द टीथ एंड दे
remain in the mouth. So when we sleep, the bacteria enters in our mouth and they degrade these food particles. And when these food particles degrade, they release lots of acids. साथ साथ बहुत सारा एसिड रिलीज होता है और ये एसिड हमारे माउथ के pH वैल्यू को लो कर देता है. एंड व्हेन इट बिकम्स लेस देन 5.5 हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं. सो व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट? द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज खाने के बाद हमेशा गार्गल्स करिए so that all the food particles which are there in the mouth they come out. At the same time, do one more thing. खाने के बाद after having meals, have a habit of brushing your teeth. ब्रश करने से क्या होगा? The toothpaste that you use are always basic in nature. तो ये बेस क्या करेगा? Whatever acids are formed in our mouth, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेगा या हम बोल सकते हैं नलीफाई कर देगा. सो माउथ का pH कभी भी 5.5 से कम नहीं हो पाएगा एंड योर टूथ विल नेवर गेट डिके. सो हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग गार्गल्स आफ्टर ईटिंग फूड एंड एट द सेम टाइम आफ्टर हैविंग मील्स हैव अ हैबिट ऑफ ब्रशिंग योर टीथ ट्वाइस. टूथ डिके, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. गोइंग फर्दर, स्टूडेंट्स, कभी आपको हनी बी ने काटा है, मधुमक्खी? सो वेन एवर अ हनी बी बाइट्स यू, सो उनके बाइट से हमारे बॉडी में एक एसिड ऐड होता है और ये एसिड जो उनके बाइट में होता है इट प्रोड्यूसेस पेन एंड इरिटेशन. तो जब भी आपको एक हनी बी काटे या कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जिनको बाइट करने से एसिड्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, एग्जाम्पल नीटल लीव्स. सो when this acid enter in your body, it feels as if there is lot of burning and pain where it has touched you, या जहाँ आपको हनी बी ने बाइट किया है. सो द बेस्ट ऑप्शन इज बिफोर रनिंग टू डॉक्टर, पहले एक होम रेमेडी यूज़ कीजिए. अप्लाई बेकिंग सोडा एट द प्लेस जहाँ पे आपको हनी बी ने बाइट किया है. वॉट यू हैव टू ऐड? बेकिंग सोडा. घर में होता है सबके. सो व्हेन यू पुट बेकिंग सोडा एट दैट प्लेस, baking soda is a base, it will nullify the effect of acid. So students, please let everyone in your home know that whenever a honey bee bites you, you have to instantly apply baking soda there. Students, now talking about salts. Now as we know that acids can be strong or weak, base can be strong or weak, but what about salts? सॉल्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं. आर दे एसिडिक और आर दे बेसिक? हाउ टू नो अबाउट इट? वन मोर क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड reacts with a strong base? What happens when a strong acid reacts with a weak base? And at last, let's understand what happens when a weak acid reacts with a strong base. So students, keep in mind that when a strong acid reacts with strong base, आपको पता है acid plus base gives salt plus water. तो salt plus water तो तीनों में प्रोड्यूस होना ही है. In all the three cases, you will get salt plus water. लेकिन वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग, इफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक, इफ इट इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, आई एम सॉरी आई रोट रॉन्ग. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड इज वीक, सॉल्ट जो होगा ना उसका कैरेक्टर जो चीज स्ट्रॉन्ग है ना उसके ऊपर जाएगा. व्हाट इज स्ट्रॉन्ग? बेस. सो द सॉल्ट विल बी बेसिक. इफ बेस इज वीक, एसिड इज स्ट्रॉन्ग, द सॉल्ट विल बी एसिडिक. And if both are equally strong, the salt will be neutral. If both are equally weak, the salt will be neutral. Okay, so students, keep this thing in mind. Salt of strong acid and strong base are neutral with pH value 7. On the other hand, strong acid and weak base will produce acidic salt
जिसका pH वैल्यू विल बी लेस देन 7. इफ द बेस इज स्ट्रॉन्ग, एसिड इज वीक, देन द सॉल्ट विल बी बेसिक, मतलब उसका pH वैल्यू विल बी मोर देन 7. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे अबाउट सम सॉल्ट्स, अबाउट सम कंपाउंड्स विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड, टू प्रोड्यूस बेकिंग सोडा, टू प्रोड्यूस वॉशिंग सोडा, and to produce plaster of Paris. So now we are coming to the topics of salt. Now let us understand how to prepare sodium hydroxide. तो स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना है ब्राइन से. किससे? ब्राइन से. व्हाट इज ब्राइन? व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो इस सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं. तो जब हम ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, देन वी विल गेट NaOH प्लस क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस. सो व्हेन यू पास इलेक्ट्रिसिटी इन द ब्राइन, देन यू गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड. इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? इट विल डिकम्पोज ब्राइन एंड गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस. और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट्स कॉल्ड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोर? क्लोर मीन्स बिकॉज क्लोरीन लिबरेट होता है, और अल्कलाई बिकॉज NaOH इज अल्कलाई. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कलाई प्रोसेस. सो विद द हेल्प ऑफ क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड. सो यहाँ पे हमने ब्राइन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की है. यहाँ से ब्राइन एंटर हो रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं. एनोड, कैथोड, यू कैन सी वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड फ्रॉम हियर. दिस साइड मीन्स पॉजिटिव. हाइड्रोजन इज लिबरेटेड फ्रॉम द नेगेटिव. ओके, एंड फ्रॉम हियर वी गेट NaOH. फाइन स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है. आफ्टर दैट, नाउ लेट्स कम टू ब्लीचिंग पाउडर. Now students, bleaching powder जनरली इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम ड्राई स्लेक्ड लाइम कहते हैं, ड्राई स्लेक्ड लाइम. सो व्हेन वी पास क्लोरीन गैस इन ड्राई स्लेक्ड लाइम, देन वी गेट ब्लीचिंग पाउडर CaO, Cl2 and water. So CaO, Cl2 is nothing but bleaching powder. How do we get bleaching powder? Calcium hydroxide, which is called slaked lime, dry slaked lime, it reacts with chlorine gas. अब स्टूडेंट, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है ना, पहले तो ये ब्लीचिंग के काम आता है. मीन्स कपड़ों के ऊपर, लिनन के ऊपर, कोई भी टेक्सटाइल वाली चीज़ जैसे चद्दर हुआ, पिलो कवर हुआ, जब उसके ऊपर कोई कलर लग जाएगा तो उसको ब्लीच करने के लिए, उस पे से कलर रिमूव करने के लिए वी कैन यूज द ब्लीचिंग पाउडर. ऑल्सो वुड पल्प पे, वुड पल्प जो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसको भी ब्लीच करने के लिए वी यूज ब्लीचिंग पाउडर. ऑल्सो बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में काम आता है. और पॉइंट नंबर 3, वो एक ऐसा सब्सटेंस है विच इज एबल टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर जर्म फ्री. इट इज यूज्ड एज अ ब्लीच, it is used as oxidizing agent, and also it is used to make drinking water germ free. Now let's talk about baking soda, students. Baking soda is NaHCO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा को स्टूडेंट्स हमारी मम्मी यूज करती है किचन में गर्मा गर्म पकोड़े बनाने के लिए. बेकिंग सोडा को हम खाने में इसलिए डालते हैं ताकि हमारा खाना जल्दी बन सके. केमिकली बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द फॉर्मूला NaHCO3. इसको मैन्युफैक्चर करने का ये इक्वेशन बाय हार्ट करना पड़ेगा. सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस बेकिंग सोडा NaHCO3. स्टूडेंट्स, अगर आप ये NaHCO3 का pH टेस्ट करवाओ, if you do the pH test of NaHCO3, so you will find that
कि ये एक बेसिक सॉल्ट है। बेसिक मतलब इसका पीएच आपको 7 से ज्यादा मिलेगा, ओके। और जब आप NaHCO3 को हीट करते हैं केक बनाते समय, जब आप बेकिंग सोडा उसमें डालते हैं, उसको हीट करते हैं, तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दिस मेक्स आवर फूड सब्सटेंसेस सॉफ्ट एंड दैट्स व्हाई द केक्स आर जनरली वेरी प्लफी, ओके। देखो एक्चुअली केक बनते हैं बेकिंग पाउडर से। बेकिंग पाउडर एक्चुअली इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड। एडिबल मतलब खाने का एसिड, कॉल्ड टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड के लिए H पॉजिटिव लिखा हुआ है और ये बेकिंग सोडा है NaHCO3। जब ये रिएक्ट करेंगे यू विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ सॉल्ट। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इट मेक्स द केक टू राइज एंड मेक्स द केक वेरी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, वेरी डिलीशियस टू ईट। ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक एंटासिड है। आपको एंटासिड याद है? एंटासिड इज अ सब्सटेंस विच एक्ट्स अगेंस्ट एसिड। एसिडिटी के वक्त वी कैन यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गेट रिलीफ। ऑल्सो बेकिंग सोडा is used in soda acid fire extinguisher to extinguish fire, because जब भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे ना, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशेस फायर। तो स्टूडेंट्स ये सारा मैन्युफैक्चर, इन सारे यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? तो स्टूडेंट्स सोडियम कार्बोनेट में जब वाटर ऐड करते हैं, सो सोडियम कार्बोनेट वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैन एब्जॉर्ब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड वी गेट Na2CO3 10H2O। I repeat, we get Na2CO3 10H2O and Na2CO3 10H2O is called washing soda। और याद रखना ये बेसिक है, इसका pH is more than 7। वॉशिंग सोडा क्या काम आता है स्टूडेंट्स? सो वॉशिंग सोडा ग्लास बनाने के, इट इज यूज्ड इन सोप मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज एंड पेपर इंडस्ट्रीज। ऑल्सो इसमें से बोरेक्स पाउडर बनता है, बोरेक्स पाउडर विच इज अ सोडियम कंपाउंड। एंड स्टूडेंट ये वही पाउडर है विच यू पुट ऑन कैरम एंड प्ले। कैरम का जो पाउडर होता है इट इज कॉल्ड बोरेक्स पाउडर। स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट is also used for cleaning purpose at home। हम लोग फर्श पे जो क्लीनिंग एजेंट्स डालते हैं, कॉलिन एंड ऑल, they all are made up of washing soda। Also it is used to remove permanent hardness of water। अगर वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्ट प्रपोर्शन है तो उसको रिमूव करने के लिए भी वी यूज वॉशिंग सोडा। फाइन स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन इट। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या ऐड करना है? कॉपर सल्फेट। और स्टूडेंट्स प्लीज नोट करो, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। व्हाट इज द कलर? ब्लू, ओके। अब आपको क्या करना है? इस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लेके आपको इसको हीट करना है। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ना, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल फाइंड दैट द ब्लू कॉपर सल्फेट टर्न्स व्हाइट और टेस्ट ट्यूब के वॉल्स पे वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। तो क्वेश्चन है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आए और ब्लू कॉपर सल्फेट व्हाइट क्यों बन गया? द रीजन इज दैट जो कॉपर सल्फेट होता है ना, कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं विच कैन एब्जॉर्ब वाटर। देर आर सर्टन सॉल्ट्स विच कैन एब्जॉर्ब वाटर, राइट? सो जितना वाटर कोई सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विच अ सॉल्ट कैन एब्जॉर्ब। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। जैसे कॉपर सल्फेट है,
it can absorb only 5 molecules of water, not more than that. Sodium carbonate, it can absorb 10 molecules of water. Calcium sulfate, it can absorb 2 molecules of water. तो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था, लेकिन कॉपर सल्फेट में से जब वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, और वो वाइट कलर का होता है. सो स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड, water of crystallization is the fixed number of water molecules which can be absorbed by one formula unit of any salt. अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम है जिप्सम. व्हाट इज इट? जिप्सम. अब स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला है ना CaSO4 2H2O, ये जिप्सम की फॉर्मूला. अगर हम जिप्सम को हीट करेंगे एट 373 डिग्री सेल्सियस तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करेगा और आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. तो इसको साइंटिफिकली बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी. हेमी मतलब हाफ. कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और लोकली हम इसको कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो डॉक्टर्स यूज करते हैं टू पुट अ प्लास्टर ऑन फ्रैक्चर्ड बोन्स. और ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिससे हमारे घर की छत डेकोरेट होती है, POP जिसको हम कहते हैं. राइट स्टूडेंट्स. अब स्टूडेंट्स याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब वाटर ऐड होगा, व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस अगेन इट विल बिकम जिप्सम. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में एक बार जिप्सम ऐड हो गया, देन इट बिकम्स हार्ड सॉलिड मास. वी कैन नॉट चेंज इट्स शेप आफ्टरवर्ड्स. अब स्टूडेंट आई होप कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि सर कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है? एब्सोल्युटली गुड क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दैट कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है. सो द आंसर इज 2 कैल्शियम सल्फेट मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं. 2 कैल्शियम सल्फेट मिलके दे शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. सी दिस, बिकॉज 2 formula units of calcium sulfate share 1 molecule of water. Plaster of Paris is used to make toys, materials for decoration, and for making the surfaces smooth. So students, here we complete a very simple chapter, chapter number 2, acid, base and salts.